कर्नाटका टेट सोशल साइंस 201 से 300 पॉइंट्स तक। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के होनहार तालिबे इल्म थे। सुभाष चंद्र बोस ICS इम्तिहान में चौथा मुकाम हासिल किए। सुभाष चंद्र बोस देश बंधु चित्तरंजन दास से मुतासर हुए थे। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के पैरू थे। एक 1939 सन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर आए। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक थी। अंग्रेज़ों का दुश्मन जर्मन का खुद मुख्तार हिटलर था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, चलो दिल्ली। INA बर्मा से हिंदुस्तान के इलाके में मौजूदा मणिपुर तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले तक घुस आए। वहां हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कलकत्ता से मॉस्को और जर्मनी से जापान के लिए इन मुश्किल दिनों में उन्होंने तय किया हुआ सफ़र हिंदुस्तान की तारीख में पहले भी न दिखाई देने वाले दिलेराना लम्हात हैं। मामार दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे।
अंबेडकर मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1851 सन को पैदा हुए। अंबेडकर के वालिद रामजी सकपाल और वालिदा भीमाबाई थे। अंबेडकर के बचपन का नाम भीमराव था। अंबेडकर मुंबई के एल्फिंस्टन सेकेंडरी मदरसे में तालीम हासिल की। अंबेडकर नामौर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आला तालीम हासिल किए। अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अमेरिका से पीएचडी एलएलडी बैरेट लॉ की सिंध हासिल की। अंबेडकर मोहर नामी अछूती जात में पैदा हुए। अंबेडकर महड़ सत्याग्रह, नासिक के कलारामा मंदिर में दाखिला जैसे कामयाब जद्दोजहदों का एहतमाम किया। अंबेडकर मूकानायका और बहिष्कृत भारत नामी अखबारात के मुदीर होकर दलित, मुस्लिमों और अछूतों की आवाज़ बने। अंबेडकर तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए थे। अंग्रेज़ों के ऐलान करदा फ़िरक़ा वाराना फ़ैसला कम्युनल अवार्ड 1932 सन के ज़रिए तबक़े के लिए अलहदा इंतख़ाबी हल्क़ा फ़राहम किया। अंबेडकर आज़ाद हिंद के दस्तूर साज़ मसूदा कमेटी के सदर बने।
अंबेडकर मामारे दस्तूर के नाम से मशहूर हुए। अंबेडकर आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर क़ानून बने। 6 दिसंबर 1956 सन को इनकी वफ़ात हुई। 1990 सन में अंबेडकर को बाद अज़ मुर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। अंबेडकर के मशहूर नारे तालीम, तंजीम और जद्दोजहद थे। जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी के तौर पर पहचाने गए। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 सन। जयप्रकाश नारायण जे.पी. जयप्रकाश नारायण 1902 सन में बिहार में पैदा हुए। 1934 सन में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाज पार्टी का क़याम किया। उन्नीस सौ 41 सन में गिरफ्तार हुए जयप्रकाश नारायण अगले साल हजारी जेल से फरार होकर पोशीदा हुए। आज़ादी के बाद विनोबा भावे भूदान तहरीक। 1974 सन में जयप्रकाश नारायण अमली तौर पर सियासत में दाखिल होकर मुकम्मिल इनकलाब नामी तहरीक की बुनियाद डाली। 1977 सन में जनता पार्टी इख्तियार में आई।
जयप्रकाश नारायण को लोग प्यार से लोकनायक कहकर पुकारते थे। दूसरी जंग अजीम 1945 सन। आज़ादी के आखिरी मरहले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लक़ अहम फ़ैसले लिए। मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान कहलाने वाला मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। तीन जून 1947 सन को हिंदुस्तान के 34वें और आखिरी गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का बंटवारा करके हिंदुस्तानियों को इख्तियार सौंपने के तारीख़ी फ़ैसले का ऐलान किया। चौदह अगस्त 1947 सन को पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हो गया। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 सन को आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। गांधी जी की पैदाइश दिन 2 अक्टूबर 1869 सन। अदम तावन तहरीक 1920 से 1922 सन। चौरी चौरा हादसा 1922 सन। मुकम्मिल स्वराज्य का नारा 1929 सन। मुकम्मिल यौम स्वराज्य 26 जनवरी 1930 सन। नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930।
पूना मुआहदा 1932 सन, दूसरी जंग अजीम 1939 से 1945 सन, हिंदुस्तान छोड़कर जाओ तहरीक 1942 सन, हिंदुस्तान की आज़ादी 15 अगस्त 1947 सन। हिंदुस्तान छोड़कर जाओ तहरीक में गांधी जी का नारा था करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ज़मीन में पाए जाने वाले जानदार और गैर जानदार अनासिर ही माहौल है। लोगों में बेदारी लाने की गर्ज से 20वीं सदी के आखिर में कई माहौलियाती तहरीकें शुरू किए। उन्नीस सौ 70 सन की दहाई में माहौली तहरीक बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू होकर कर्नाटक तक पहुंची। गांधी जी ने यूं कहा है, ज़मीन सबकी ज़रूरियात को पूरा करती है लेकिन इनकी हिरिस को नहीं। मगरबी घाट के इलाक़ों में कानकनी शुरू होने की वजह से माहौल की हिफाजती तहरीक की ज़रूरत पेश आई। सह्याद्री गणी विरोधी वेदिके से माहौल की हिफाजती तहरीक की शुरुआत हुई। कुद्रेमुख और दूसरे इलाक़ों में कानकनी की मुखालिफत हुई। मरकज़ी हुकूमत ने ही लोहे की कानकनी कंपनी शुरू की।
लोहे की कानकनी से दरियाए भद्रा का मुंबा गंदा हो गया। सालू मरदा तिमक्का आज भी तहरीक चला रही है। सालू मरदा तिमक्का 284 पेड़ लगाई है। वो 284 पेड़ों की माँ है। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों की अहम दरियाए तुंगा का पानी गंदा होता देखकर तुंगा निस बचाओ तहरीक की शुरुआत हुई। पेड़ों को बचाने की गर्ज से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में चिपको या अप्पिको तहरीकें शुरू हुईं। चिपकू तहरीक सुंदरलाल बहुगुणा की देन है। महकमा-ए जंगलात ने नीलगिरी अकेशिया जैसे दरामदी पौधों को बोना शुरू किया। ज़िला दावणगेरे के हरिहर में पाली फाइबर की सनत में जो गैर ज़रूरी अशिया होते हैं, इनको दरियाए तुंगभद्रा में बहाकर नदी का पानी आलूदा कर रहे हैं, जिसको रोकने के लिए तहरीक भी चलाई गई। बहुत से तहरीकें हैं जिसे कारोबार के सी बट बंदरगाह के ख़िलाफ़ तहरीक, साहिली इलाक़े को जेंट्रिक, नागार्जुन बिजली मंसूबे के ख़िलाफ़ तहरीक, तालाबों को बचाओ तहरीक, भद्रा बालाई मंसूबे के ख़िलाफ़ तहरीक, कब्बन पार्क, कारगिल सीड्स तंजीम के ख़िलाफ़ तहरीक, सनअती शहरों के ख़िलाफ़ तहरीक। कर्नाटक के श्री रंगम्मा और रुक्मिणी अम्मा ने BA ऑनर्स की डिग्री पाने वाली पहली खातून थे। इंद्रम्मा नामी खातून बेंगलुरु की पहली खातून मेयर थे।
आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाली औरतें कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी वगैरह। 8 मार्च 1975 सन से बीनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाने का आगाज़ हुआ। इंतख़ाबात में ख़वातीन के लिए 33% नशस्तें महफूज हुए। औरतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कमीशन बराए ख़वातीन क़ायम किया। आज़ादी के बाद कर्नाटक में पहली किसानों की तहरीक 1951 सन में शिमोगा ज़िले के कागोड़ में चलाई गई। किसान ज़मीन को नापने के तरीक़े कोलगा के ख़िलाफ़ तहरीक की इब्तिदा की। समाजवादी पार्टी के शांतावीर गोपाल गौड़ा ने किसान तहरीक का इक़्तिदार संभाला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किसान तहरीक में शामिल होकर तहरीक की हिमायत की। 1950 सन की दहाई में शुमाली केनरा ज़िले के समाजवादी किसानों ने तहरीक चलाई। 1972 सन में कोलार में ज़मीन के मुहासिरे की तहरीक चलाई। 1980 सन में मलाप्रभा भांदी के किनारों के किसानों की कपास की फसल बर्बाद हो गई तो इसके ख़िलाफ़ किसानों ने आवाज़ उठाई। किसानी तंजीम बराए रियासत कर्नाटक का आगाज़ शिमोगा ज़िले में हुआ। किसानी तहरीक नुमाइंदों में अहम डी.
नंजुंड स्वामी सुंदरेश पुट्टनैया कड़ीदाल शामन्ना वगैरह अहम हैं। मशहूर माहिर नफ्सियात R.D. लियांग का कहना है कि हम दूसरों के तजुर्बे को समझ सकते हैं, लेकिन इन तजुर्बों का हमें तजुर्बा नहीं होता। दलितों के बारे में स्वामी विवेकानंद के मशवरे पर दलितों के अहम मसाइल को संजीदगी से लेते हुए चामराज वडेयर दहम ने दलितों के लिए अलग से मदरसे कायम किए। उन्नीस सौ 36 सन में जनूबी हिंदुस्तान के अहम दलित नुमाइंदा M.C. राजा के साथ मैसूर के महल में दलितों ने कदम रखा। अंबेडकर का लक़ब था दलितों का सूरज। उन्नीस सौ 70 सन में दलित तहरीक रोनुमा हुई। हैदराबाद कर्नाटक में बी श्याम सुंदर ने 1970 सन में भीमसेना तंजीम कायम की। दलित तहरीक को सावलिंगप्पा भूसा के वाक़ये ने एक नया मोड़ दिया। 1973 सन में उन्नीस सौ 76 सन में भद्रावती में दलित मुसन्निफ़ व फ़नकारों की यूनियन कायम हुई। DSS यानी दलित संघर्ष समिति।
Please like, subscribe and click the bell button.